हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, देखो, परिसर, बहुलक, माध्य और माध्यिका। आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपको ये वीडियो बिल्कुल आराम से देखनी है, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। आपको इस वीडियो में आपको एक बार बताने के बाद आपको बिल्कुल 100% आपकी समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो देखो, पहले हम करते हैं स्टार्ट। परिसर, परिसर क्या है। देखो, परिसर को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। इसका मतलब है कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ, मतलब कि कहाँ तक वो फैला हुआ शब्द हमारी। तो इसका जो सूत्र है हमारा, सबसे बड़ी संख्या में से इसका जो सूत्र है हमारा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इसका जो सूत्र है हमारा, इसका जो सूत्र है मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसका यही क्या है, सूत्र है। आपको इसी सूत्र पे ये सारे सवाल इसके सॉल्व हो जाएंगे परिसर के, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल की तरफ से एक सवाल लेते हैं। अब हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 8 5 6 10 15 20 2। ठीक है दोस्तों। तो देखो, अब हमें क्या करना है इसमें, परिसर में। इसमें क्या लिखा है हमारा सूत्र, यहाँ लिख रहा है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या ये क्या दे रखा, 8 है, और यहाँ 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 20 है, 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 20 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमने लिख ली 20, क्योंकि दे रखा है माइनस, तो माइनस। और सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें, देखो ये 8 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 20 2। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब हम इसको बराबर कर देंगे। अब देखो, 20 में से 2 जाएंगे, अब क्या है, 20 - 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 18। तो ये 18 ही क्या हो गया, आपका परिसर हो गया, मतलब कि यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप समझ गए बिल्कुल, कितना आसान है। तो देखो, अब हम चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। तो देखो दोस्तों, हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने 3, 2, 5, 18, 20, 40, 85, 47, 2, 10। ठीक है, अब मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी है। तो देखो, आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी देखो 3 है, 2 है, 5 है, 18 है, 20 है, 40 है, 85 है। 85 सबसे बड़ी संख्या है। देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सारी संख्या में से 85 क्या है, 85। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस। अब इसमें सबसे छोटी संख्या देख लो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। ये मैं सोचना कि 2 है, तो 2 में है तो कोई नहीं, दो जगह दे रखा है, कोई नहीं, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या हमारी 2 है, तो हम इसको लिखेंगे। यहाँ इसको माइनस करेंगे, 85 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 83। तो यही क्या हो गया आपका परिसर, क्या हो गया ये, परिसर। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो आप समझ गए होंगे परिसर कितना आसान है। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, अब हम पढ़ते हैं बहुलक। क्या है, पढ़ते हैं बहुलक। तो देखो, बहुलक पढ़ती हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुलक, बहुलक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो, बहुलक को इंग्लिश में हम कहते हैं मोड। क्या कहते हैं, मोड, MOD। ठीक है। तो देखो, बहुलक में क्या है, बहुलक का मतलब क्या है, बहुलक का मतलब है बहुत बार बार आना, लक का मतलब नंबर। बहु का मतलब हो गया बार बार आना, लक का मतलब नंबर। जो भी आपका अंक बार बार आएगा, मतलब कि जो भी अंक आपका बार बार रिपीट होगा, मतलब कई कई बार, उसी को हम वही क्या हमारा बहुलक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 4 5 6 3 2 2 4 5 2 3 2 4। तो देखो, अब हमसे इसमें पूछे कि इसमें बहुलक क्या है, तो इसका सूत्र क्या है, इसका कोई सूत्र नहीं, मतलब इसका सूत्र यही है कि जो भी अंक क्या है, जो भी अंक जो भी अंक बार बार आए, बार बार आए, वही क्या है, वही बहुलक है। क्या है, वही क्या है, बहुलक है। तो देखो,
इसमें हमें वो संख्या देखनी है जो संख्या सबसे ज़्यादा है। एक देखो, एक कितनी जगह है, एक सिर्फ एक ही बार है। अब दो देखो, दो दो एक ये रहा और एक ये रहा, दो और एक तीन और एक चार और एक पाँच। दो जो है वो हमारा कितनी बार है, 5 बार है। अब कोई और संख्या देखो, चार है, चार हमारा एक ये रहा और एक ये रहा, दो और एक ये, तो चार हमारा 3 ही बार है। लेकिन अभी तो हमारा दो तो 5 बार है, चार भी नहीं होगा। पाँच देखो, पाँच पाँच एक ये रहा, एक ये रहा, दो, ये भी नहीं है। छः, छः भी नहीं है। तीन, मतलब सबसे ज़्यादा क्या हमारा दो ही है। तो इसमें बहुलक क्या हो गया हमारा, दो, क्योंकि दो संख्या जो है हमारी इसमें कई बार रिपीट हुई है, कई बार आई है, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो दो ही क्या हो गया इसका बहुलक, क्या हो गया, दो बहुलक। तो आप उसको समझ गए कि बहुलक क्या है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो आप देख सकते हो कितना हल्के हल्के सवाल है ये, बस आपको क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। तो देखो दूसरा मैं सवाल लेता हूँ एग्जाम्पल की तरफ से, जैसे कि यहाँ हमने लिख लिया 5 8 9 3 2 3 3 4 5 6 3। तो अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारी कौन सी आ रही है। देखो 5 देखते हैं, 5 हमारा एक ये है, एक ही है। 5 दो ही बार है। 8 है, 8 हमारा एक ही बार है। 9 भी, 9 भी एक ही बार है। 3, 3 है हमारा कई बार। देखो 1 2 3 4, 3 कितनी बार दे रखा हमारा, 4 बार। 1 2 3 4, तो 3 कितनी बार दे रखा हमारा, 4 बार, ठीक है। अब ऐसे हम देखते हैं कुछ और संख्या तो नहीं है। अब 2 है, 2 एक ही रहा है, 2 एक ही बार है, एक ही जगह है, ठीक है। 3 हो गया, 4, 4 भी हमारा एक ही जगह है। 5, 5 हमारा क्या, 5 दो जगह है, ठीक है। तो हमारे क्या इसमें बहुलक क्या हो गया हमारा, 3, क्योंकि 3 जो है हमारा 4 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार यही हुआ 3। 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया बहुलक, इसमें बहुलक हो गया हमारा कितना, 3। तो देखो अब आप बहुलक भी समझ गए, परिसर भी मैंने आपको बता दिया। परिसर का आपको पता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, मतलब आपको बड़ी संख्या लेनी है, फिर उसमें सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना, तो आपको परिसर निकल जाएगा। बहुलक में आपको जो भी संख्या आपकी बार बार रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही हो, वही आपका बहुलक होगा। अब आता हमारा माध्य का, तो हम माध्य को और समझ लेते हैं। इसका है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही है इसका क्या, इसका यही मेन सूत्र यही है, ठीक है। इसी से हमारे क्या सवाल इस पर ही आधारित है, ठीक है। देखो दोस्तों अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ लिखते हैं हम, जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं, देखो यहाँ हमें करना है 2 3 5 6 4 7 1, ठीक है। अब देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है हमारा, इसका सूत्र क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब कि जो भी संख्या है इनका योग करना है, इन्हीं को क्या हम, ये जो हम संख्या हमारी अंक जो लिख रहे हैं इनको क्या हम पद बोलते हैं। तो ठीक है, इनको हम क्या जोड़ लेते हैं, इनका योग क्या है, पहला कहा योग है ना, पदों का योग, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। जैसे कि लिख रहा है हमारा 2 + 3 + 5 + 6 + 4 + 7 + 1, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, टोटल कितना आएगा, देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5 5 और 5 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 7 27 और 1 कितना हो गया, 28। तो हमारा पदों का योग कितना आ गया हमारा, 28। अब इसने क्या कहा नीचे, पदों की संख्या, बटे में क्या, पदों की संख्या। तो ये पद है, इनकी संख्या गिननी कितनी है। देखो जैसे संख्या गिननी है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया बटे में 7। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28, कितनी बार कट रहा, 4 बार। और नीचे क्या, 1 बार। तो नीचे देखो 7 से 7 एक बार कटा, और 7 से कितना बार कटा, 4 बार, कितना आ गया, 4/1। तो यही क्या हो गया इसका आंसर। अब जब बटे में 1 है तो एक, जब 1 है तो मतलब 1 को हम मानो ना मानो, चाहे इसको 4 लिख दो, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। तो इसलिए क्या है हमारे माध्यम कितनी आई, इसकी सवाल, इस एग्जाम्पल जो सवाल किया है, इसका आंसर कितना है, 4, ठीक है। तो ऐसे देखो एक सवाल और कर लेते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ से। देखो दूसरा सवाल लिख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल की तरफ से। यहाँ हम लिखते हैं जैसे 4 5 6 3 5 6 7 9 3, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो हमें से फिर से क्या करना, पदों का योग, पदों का योग हम ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे लिख रहा है 4 और 5, 5 और 4 कितने हैं, 9, 9 और 6 15, 15 3 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 7 कितना होगा, 36, 36 और 9 कितना हो गया हमारा, 36 और कितना हो गया, 40, 40 5 45, 45 और 3 कितना हो गया हमारा, 48, कितना हो गया हमारा, 48, ठीक है। अब बटे, अब पदों की संख्या, अब इनकी संख्या गिन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
क्या हो रहा है 9। अब इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 पंजे, जैसे कि 9 से काटेंगे इसको तो 9 का नहीं 9 से नहीं कट रहा है, किससे कटेगा ये, 3 से कटेगा। तो 3 क्या है, 3 से काट रहे हैं तो इसके 3 क्या ही 9 और ऊपर कितने 3 ही का नहीं 3, कितना हो गया 18 और जी कितना हो गया 3 6 18, तो कितना हो गया 16 बटे कितना आ रहा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 16 बटे 3। ठीक है, यही क्या हो गया आपकी माध्यिका हो गई। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब आप परिसर भी कर लिया, बहुलक, माध्यिका, अब बच्चा हमारे क्या, माध्यिका हमारी मध्य भी हो गई है। अब हमें माध्यिका करनी है। ठीक है, तो हम माध्यिका को और समझ लेते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब देखो अब क्या है हमारा माध्यिका, माध्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरिडियन। इसको माध्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरिडियम, MEDIEN, मेरिडियन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो देखो इसका क्या है माध्य का, माध्य का होता है हमारा आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में। तो देखो इसका क्या है, इसका सूत्र यही है, मतलब कि इसको हमें लिखना है या तो इसको हमें लिखना बढ़ते क्रम में या फिर इसको लिखना घटते क्रम में, मतलब या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो जैसे कि इसका मैम डायरेक्ट एक सवाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे कि इसका एक सवाल है हमारा 3 6 10 8 5 2 1। देखो ये सवाल है, तो इसमें क्या करना है, माध्यिका में हमें या तो फिर देखो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे ये लिखे हुए हैं क्रम से या नहीं। इनको या सबसे शुरू में तुम्हें क्या तो इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में। तो आप देखो मैं इसको दोनों तरीके से कराता हूँ। देखो पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो देखो पहले तुम्हें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 1 है, तो हमें 1 लिख लेना है। फिर उससे 1 से बड़ी कौन सी है, इसको हम लिख रहे हैं बढ़ते क्रम में। 1 के बाद दूसरी संख्या बढ़ेगी, उससे मतलब उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो 1 के बाद एक संख्या, 1 के बाद दूसरी संख्या बड़ी कौन सी है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। फिर 2 के बाद कितनी है, 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या है, 4 नहीं है 5 है, 5 लिखेंगे। 5 के बाद 6 है, 6 लिखेंगे। फिर 6 के बाद क्या 8, फिर 8 के बाद कितने हैं 10। अब एक बार इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हमने बढ़ते क्रम में, क्या लिख दिया, बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसको हम बढ़ते क्रम, इसको आप घटते क्रम में, आपको जो भी आपको सही लगे आपको उस तरीके से करना है। मैंने इसको बढ़ते क्रम में, आप इसको घटते क्रम में लें, तो घटते क्रम में भी आपको इसका उल्टा कर देना है। पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है, जैसे कि 10, फिर क्या लिखना 8, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, घटते क्रम। इसको किसी भी तरीके से कर लो, आपका सवाल यही आएगा, और इसका आंसर सॉरी यही आएगा। देखो अब इसमें क्या है, अब देखो आपको इसमें माध्यिका में हमें क्या करना है, आप इसकी माध्यिका बतानी है। तो हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया, अब हमने इसको सही क्रम में लिख लिया, मतलब बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। ये हमारा घटते क्रम है या बढ़ते क्रम है। तो हमें देखो 1 2 3, तो ये 3 हमारे क्या, इधर से 3 संख्या छोड़ दो। अब इधर से 3 संख्या छोड़ो, 1 2 3, 3 संख्या में इधर से छोड़ दी। बीच में क्या बचा हमारा 5, बीच में क्या बचा 5, तो यही इसका क्या हो गया माध्यिका। तो यही क्या हो गया इसका आंसर। पहले आपको एक सीरीज दी जाएगी, उसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर घटते क्रम में, जैसे भी आपका मन करे। फिर लिखने के बाद आपको बीच वाले अक्षर को, जो भी बीच वाली संख्या आएगी आपका वही आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे इसमें देख लो, 3 इसको इधर से हटा दो, 3 इसको इधर से हटा दो, तब भी बीच में क्या आ रहा 5, तब इसका आंसर क्या हो गया 5। अब हमारा देखो मैंने आपको परिसर भी करा दिया, बहुलक भी, माध्यिका और मध्य और माध्यिका सब कुछ सारे मैंने आपको 4 टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जो कि आपको बताना है कमेंट में उसका आंसर। मान लीजिए जैसे मैंने आपको दे दिया 2 3 4 5 6, तो आपको इसकी माध्यिका बतानी है। ठीक है, इसकी क्या बतानी है आपको, माध्यिका। आपको इसकी माध्यिका बतानी है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।